चुंबकों द्वारा मनोरंजन। पहेली तथा बूझो। एक स्थान पर गए जहां अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहन घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। चित्र 13.1 में ये गुटके चिपके कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन। उन्होंने अभी-अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा हुआ था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में तथा इनसे खोलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते हैं। कुछ पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डर से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। चित्र 13.2 में बॉक्स दिखाए गए हैं। कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबक को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वो अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती ये भेड़िया जो कि इसकी छड़ी पहाड़ी प्राकृतिक चुंबक से चिपक जाती है प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडेरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया गया वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टाने के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार तथा गोलत्ता चुंबक। चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। ये चुंबक दर्शाए गए हैं। विभिन्न आकार के चुंबक क्रियाकलाप। एक प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर सिंकेज या क्लैंप की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना। यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। चुंबक का प्रभाव हवा में लटकता पेपर क्लिप। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्रियाकलाप 2। आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिया की छड़ के सिर पर एक चुंबक होगा।
हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण कर चलें। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम करने वाले विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन से वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? यह हम समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सारणी 13.1 में वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने चुंबकीय पाए? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? बूझो, आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज में बटन टाँका कर रहा था। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। वस्तु का नाम, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, कपड़ा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई। मैग्नस छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित, हाँ या ना? लोहे की गेंद, लोहा, हाँ। स्केल, प्लास्टिक, नहीं। जूता, चमड़ा, इसके लिए भी नहीं होगा। क्रियाकलाप 3 में देखिए कि किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ने चुंबक को बाहर निकाल ले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से ऊपर गए। लोहे के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकता है। क्रियाकलाप, इस प्रकार की क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दर्शाए गए किस प्रकरण जैसी है? जो आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। चित्र ए में चुंबक पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ, बी वाले में कुछ बुरादे के साथ, सी वाले में बिना बुरादे के साथ है। सारणी 13.2 रेत से रगड़ा हुआ चुंबक कितने लोहे का बुरादा? स्थान का नाम, बस्ती और कस्बा, शहर या गांव। क्या आपको चुंबक से चिपके लोहे का बुरादा मिला? बहुत अधिक, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं, इस पहेली तथा पूछो के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इसकी जानकारी को बांट सकते हैं। चुंबक के ध्रुव, हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? क्रियाकलाप 4, एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे की बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चित्र 13.7 छड़ चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा। चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आप आरेख चित्र 13.6 में दर्शाए गया जैसा है? दर्शाए गए पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है।
आपको दो समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरा लोहे का साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सा छड़ चुंबक है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों को स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां उससे सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंगटी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जिसे जैसा कि यह रास्ता दिखला रही हो। चित्र 13.8 मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए आपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। ये रथ दिशा दिखलाते हुई मूर्ति वाला रथ। आज एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। चित्र 13.9 यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक आरेख से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। चित्र 13.9 में दिखाया गया है कि स्थिति में आकर रुकता है जब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरे की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक ही दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विपरीत में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आप यह चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरमुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर एन तथा दक्षिण यस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है? चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत यात्री चुंबक के इसी गुण का उपयोग दिशा निर्धारक के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने
साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास दिक् सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास समानांतर कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। चित्र 13.10 कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशा अंकित होता है। कंपास को उस में दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। कंपास चित्र 13.10 में दिखाई गई है। अपना चुंबक स्वयं बनाएं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। चित्र 13.11 इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा अपना स्वयं का चुंबक बनाना इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। एक आसान ध्रुव आकर्षित होते हैं, एक असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। चित्र ए और बी में ये 13 बी दिखाए गए हैं, जबकि 13.14 वाले में समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 6, चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटे कारक अथवा फोम के टुकड़ों में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तराई। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। चित्र 13.12 अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कार्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कार्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कार्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कार्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? प्याले में एक कंपास हमेशा एन और एस फॉर्म में मिलेगा आपको। चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबक से एक अन्य रोचक खेल खेले। 2 छोटे खिलौने कार्य लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार्य के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से एक चुंबक लगाइए। चित्र 13.13 कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए तथा कार बी में चुंबक को विपरीत दिशा में रखिए। ये चित्र 13.13 और 13.14 में समान और असमान ध्रुवों के बीच की कल्पनाएं दी गई है। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। चित्र 13.13 में क्या आप देखते हैं कि क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कारें एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? अपने परीक्षण को सारणी 13.3 में दर्शाए अनुसार सारणी 13.3 कार की स्थिति कार कैसे चलती है? एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर? बिल्कुल नहीं। कार एक का अग्रभाग कार बी का अग्रभाग की ओर, कार एक का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग की ओर। कार एक को कार बी के पीछे रखने पर कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर लिखिए। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती हैं? जिस दिशा में अब कार चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में चित्र 13.14 उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी
का पक्ष भाग कार्य ए के पक्ष भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपने परीक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? और समान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। पूछो, आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा? चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियां: यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़ों से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। चित्र 13.15 में दिखाए गए चुंबक गर्म करने पर, हथौड़ों से पीटने पर और ऊंचाई से गिरने पर अपने गुण खो देते हैं। यदि चुंबक का उचित रखरखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़ों लगाने चाहिए। चित्र 13.16 में अपनी चुंबकों का सुरक्षित भंडारण कीजिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुव के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजियम सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। ये कंप्यूटर इन सब से चुंबक को दूर रखें। प्रमुख शब्द: कंपास, जिसे दुख सूचक कहते हैं। चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सारांश: मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हुए अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में यह परस्पर प्रतिकर्षण होता है। कुछ प्रस्तावित क्रियाकलाप: एक कंपास का उपयोग करके अपने कमरे की खिड़की तथा अपने घर या अपनी कक्षा के प्रवेश द्वार के खुलने की दिशा ज्ञात कीजिए। समान माप के 2 एक जैसे छड़ों चुंबकों को एक दूसरे के ऊपर तथा इस प्रकार रखने का प्रयत्न कीजिए कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर हो। अवलोकन कीजिए क्या होता है और अपने परीक्षण को नोटबुक में लिखिए। पढ़ाई के काम करते समय फर्श पर बहुत सी लकड़ी का छीलन फैल जाता है तथा कुछ लोहे की निकिल एवं पेच भी इनके साथ मिल जाते हैं। हाथों से ढूंढने में उसका बहुमूल्य समय नष्ट किए बिना कीलों तथा पेचों को बुरादा तथा छीलन से पृथक करने में इसकी सहायता कैसे करेंगे? आप एक बुद्धिमान गुड़िया बना सकते हैं जो अपनी पसंद की वस्तुएं चुनती है। चित्र 13.16 एक गुड़िया लीजिए तथा इसके एक हाथ में एक छोटा चुंबक बांध दीजिए तथा इस हाथ को दस्ताने से छुपा दीजिए जिससे कि चुंबक न दिखाई दे। अब आपकी बुद्धिमान गुड़िया तैयार है। अपने मित्रों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं गुड़िया के हाथ के पास लाने को कहिए। वस्तु के पदार्थ की जानकारी से आप पहले ही बता सकते हो कि गुड़िया इस वस्तु को पकड़ेगी या नहीं। एक बुद्धिमान गुड़िया आप बना सकते हैं। पढ़ने के लिए गुलिवर की यात्रा में लापुटा के पूरे द्वीप को हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया है। वास्तव में इसमें चुंबकों का ही हाथ होगा।